जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु में धन्यवाद। प्रभु के वचन सीखने से पहले इस वीडियो को देखिए। बोल सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। आपने इस वीडियो में देखा होगा कैसे लोग परमेश्वर के नाम को ठट्ठे में उड़ा रहे हैं। और एक वीडियो नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की लोग वीडियो ने बनाई, अलग अलग लोगों ने वीडियो बनाई है। इन लोगों से प्रभु के वचन में से बात करना चाहता हूँ। जिनके द्वारा परमेश्वर के काम हुए उनसे मुझे मतलब नहीं है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मजाक वाली जो लोगों को ठट्ठा में बन जाते काम, ऐसे सोशल मीडिया में थोड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग ठट्ठा उड़ाते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, ध्यान देकर खोल कर सुनिए कान को। इब्रानी किताब 10 अध्याय 31। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। प्रेज़ गॉड। कलाम है, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना, जीवित ईश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। आपने परमेश्वर के नाम को ठट्ठा बनाया है, आपने परमेश्वर के मजाक को उड़ाया, ईश्वर का, वो भी जीवित ईश्वर का। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको रोजाना तो भर लिया होगा, आप बेशक फेस को सुधार रहे होंगे, सुंदर कपड़े पहनते होंगे, लेकिन आप घर की कंडीशन कुछ ना कुछ हो चुकी होगी। आपने जब से ये वीडियो सोशल डाला है कुछ ना कुछ तो आपको नहीं है, तो आपकी और आगे का वचन से बताऊंगा। सुने आगे वचन। बाइबल कहता है, शमूएल की किताब में लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य का पाप करे तो ईश्वर माफ करेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ पाप करे तो कौन उसे क्षमा करेगा। सुनिए इस कलाम को भी। पहले शमूएल की किताब 2 अध्याय 25। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा, कौन उसके लिए फिर प्रार्थना करेगा, विनती करेगा। यदि मनुष्य के विरुद्ध पाप करेगा तो खुदावंद उससे क्षमा कर देगा, लेकिन एक मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा है, परमेश्वर के नाम को मिट्टी में मिला रहा, उसका मजाक, ईश्वर से पंगा ले रहा है। ईश्वर से आपकी दृष्टि में कह सकते हैं ईश्वर नहीं है, वो संयों का, गोरों का, कालों का, फलाना फलाना, लेकिन जब करेक्ट वही ईश्वर निकला तो क्या करेंगे आप, है ना। जैसे बिल्ली को देख रहे हैं, लग रहा है बिल्ली निकलो आगे शेर निकला है, तो क्या होगा, भागेंगे वहां से। थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। आपकी घर की कंडीशन, आपकी जान की वैल्यू कुछ भी नहीं है। 70-80 साल से जब से खुदाबंद ने संसार को बनाया तब से खुदाबंद है। आप ठट्ठे में, अब मजाक में मत लीजिए खुदाबंद को। बाइबल कहता है कि जीवित परमेश्वर को, जीवित ईश्वर को मजाक में नहीं। बाइबल कहता है उसके हाथ में पड़ना भयंकर बात है, उसके हत्थे चढ़ना खतरनाक, डेंजरस है। बजरी के झटके के पास जाएंगे, डेंजरस है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी लाइफ का, खौफ का। जे एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रभु के पवित्र वचन में से, विवरण किताब 32 अध्याय 35 उसका वर्ष। पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है, ये उनके पांव फिसलने के समय प्रगट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ पड़ेंगे। खुदा कलाम कहता है पलटा लेना मेरा काम है, इसलिए प्रभु के लोग कहते हैं चलो अदरबाजी तो देश को, गांव को, मोहल्ले को, मनुष्य को जीवित काट देते, आग लगा जला देते हैं। लेकिन तो खुदा के लोग तो वे सब्र करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पलटा लेना मेरा काम। वो आपको, आपकी लाइफ में हो चुका होगा ऐसा कुछ ना कुछ, तो आप थोड़ा अपनी लाइफ को ध्यान दीजिए। हृदय शांति चली गई होगी, बहुत सी दुनियावी संसार की वस्तुएं जो खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन नहीं है तो शुरुआत हो रही है। आप आखिर देखेंगे, इसका आखिर देखेंगे तब क्या होगा, ध्यान देने की जरूरत है मुझे और आपको। इसलिए प्रभु का वचन, पांव के फिसलते ही, जब पांव फिसलने लगेंगे तब से मैं शुरू कर दूंगा। एक जगह पर लिखा हुआ है, जब मैं पाप की सजा देनी आरंभ करूंगा, इस पाप की भी जो जन्म से लेकर पाप की है, और इस पाप की सजा मैं उसी में डाल दूंगा।
बड़ा घड़ा कहते हैं ना, घड़ा भर चुका है, फूटेगा घड़ा, वहां पर प्रभु का वचन जाकर बैठता है। जब मैं सजा देने लगूंगा तो इस गुनाह की सजा मैं उसके बीच में डाल दूंगा। इसलिए कलाम में जीवित ईश्वर के हथे चढ़ना भयंकर बात। जीवित ईश्वर से पंगा मत लीजिए। परमेश्वर से आप ठीक है, आप मजाक करते हैं, इंजॉय करते हैं, फलाना फलाना करते, कीजिए, कौन सी प्रॉब्लम, मनुष्य के खिलाफ भी कीजिए, लेकिन ईश्वर को ठट्ठा बना देना ये तो हैरानगी की बात है। खौफ खाइए ईश्वर का। ईश्वर ईश्वर है, चाहे किसी भी प्रकार का ईश्वर हो, हमारे देश की कैसे भी ईश्वर हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, किसी प्रकार का भी, और यहाँ पर जीवित परमेश्वर लिखा हुआ, जीवित ईश्वर लिखा हुआ है। इसलिए खौफ खाइए। प्रभु आपको बुद्धि अकल समझ दे। आप डर में रहिए, प्रभु के भय में रहिए, परमेश्वर से पंगा मत लीजिए। बाइबल के पढ़ चुके हैं कि मनुष्य मनुष्यों का अपराध करेगा तो ईश्वर माफ करेगा, लेकिन मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध हो रहा है, पाप कर रहा है, उसके खिलाफ तो माफी के लिए कुछ स्थान नहीं मिलेगा। बुद्धि दे प्रभु आपको। मेरी दुआ है आपके लिए। गल वैसी हो जम सिकी।